वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारो। बच्चों, आज के वीडियो में हम लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स सीखेंगे एंड इन टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 11A सेलिनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक टर्म्स किसे कहते हैं? किसी भी एक्सप्रेशन में वैसे टर्म्स जिनके वेरिएबल्स सेम है एंड उन वेरिएबल्स के पावर भी सेम है, उन सारे टर्म्स को हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। नाउ सपोज करते हैं हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है। नाउ इस पॉलिनोमियल के लाइक टर्म्स को हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो इस पॉलिनोमियल में टर्म्स कौन कौन से हैं उनको हम अंडरलाइन कर लें। ये 3x फर्स्ट टर्म हुआ, ये 4y सेकेंड टर्म हुआ, 7x थर्ड टर्म हुआ, 9y² फोर्थ टर्म हुआ एंड 8y फिफ्थ टर्म हुआ। ये टर्म्स क्यों हुए? क्योंकि ये पांचों पार्ट्स प्लस साइन से सेपरेटेड है, इसीलिए ये पांचों टर्म्स कहलाएंगे ना। अब हमें बताना है कि इन पांचों टर्म्स में से कौन कौन से टर्म्स लाइक टर्म्स है। सिंपल सी बात है, लाइक टर्म्स वैसे टर्म्स है जिनका वेरिएबल पार्ट एग्जैक्टली सेम हो। अब इस फर्स्ट टर्म में देखिए, फर्स्ट टर्म में वेरिएबल पार्ट ओनली एक्स है, तो बचे 4 टर्म। तो इन बचे हुए 4 टर्म्स में से किस टर्म का वेरिएबल पार्ट ओनली एक्स है? इस थर्ड टर्म का। थर्ड टर्म में देखिए वेरिएबल पार्ट ओनली एक्स है, तो फर्स्ट टर्म में भी वेरिएबल ओनली एक्स है, थर्ड टर्म में भी वेरिएबल ओनली एक्स है। दैट मीन्स ये फर्स्ट एंड थर्ड टर्म लाइक टर्म्स हुए। आप देख सकते हैं कि इनका कोफिशिएंट डिफरेंट है। फर्स्ट टर्म में एक्स का कोफिशिएंट 3 है, वही थर्ड टर्म में एक्स का कोफिशिएंट 7 है। तो कोफिशिएंट्स डिफरेंट है, बट ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स है। क्यों लाइक टर्म्स है? क्योंकि इन दोनों टर्म्स के वेरिएबल पार्ट्स बिल्कुल सेम है, दैट इज एक्स है। तो हम कह सकते हैं कि 3x एंड 7x आर लाइक टर्म्स डेफिनेटली। नाउ अब सेकेंड टर्म को देखें। ये है सेकेंड टर्म। इस टर्म में वेरिएबल जो है वो ओनली y है। तो इस पांचों टर्म में से क्या कोई ऐसा टर्म है जिसका वेरिएबल ओनली y हो? यस, ये वाला टर्म 8y। 8y में जो वेरिएबल है ओनली y है, इसलिए सेकेंड एंड ये फिफ्थ टर्म में वेरिएबल्स सेम है, ओनली y, दैट इज ओनली y। कोफिशिएंट्स भले ही डिफरेंट है, 4 एंड 8 डिफरेंट कोफिशिएंट्स है, बट वेरिएबल पार्ट तो सेम है ना, ओनली y। अब क्योंकि वेरिएबल पार्ट सेम है, इसलिए सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म को लाइक टर्म्स हम कहेंगे। सो ये टर्म 4y एंड टर्म 8y आर लाइक टर्म्स। सो इस पूरे गिवन पॉलिनोमियल में हमें 2 पेयर ऑफ लाइक टर्म्स मिले। फर्स्ट पेयर है 3x एंड 7x एंड सेकेंड लाइक टर्म का पेयर है 4y एंड 7y। अब देखते हैं 9y² को। 9y² में वेरिएबल पार्ट है y²। इस टर्म को छोड़ के किसी भी टर्म में वेरिएबल पार्ट y² नहीं है, तो इस 9y² का लाइक टर्म इस पॉलिनोमियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये है लाइक टर्म्स का मतलब। लाइक टर्म मीन्स कि वैसे टर्म्स जिनके वेरिएबल पार्ट्स एग्जैक्टली सेम हो, उन टर्म्स को हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। नाउ अब हम इसी एग्जाम्पल का यूज करके अनलाइक टर्म्स के बारे में जानेंगे। नाउ अनलाइक टर्म्स वैसे टर्म्स हैं जिनके वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पॉलिनोमियल में 5 टर्म्स हैं। इन पांचों टर्म्स में कौन कौन से टर्म्स अनलाइक है वो हम पता करते हैं। इस फर्स्ट टर्म का वेरिएबल है x, बट क्या इस सेकेंड टर्म का वेरिएबल x है? नहीं, बट इस सेकेंड टर्म का वेरिएबल y है। तो क्या ये दोनों टर्म्स अनलाइक टर्म्स हुए? डेफिनेटली अनलाइक टर्म्स हुए, क्योंकि इन दोनों का वेरिएबल्स डिफरेंट है। सिमिलरली इस थर्ड टर्म का जो वेरिएबल है वो y² है। तो क्या ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म ये आपस में अनलाइक टर्म्स हुए? डेफिनेटली अनलाइक हुए। अनलाइक मींस डिफरेंट टर्म्स हुए। क्यों डिफरेंट टर्म्स हुए? क्योंकि इन तीनों का वेरिएबल्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब हम सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म को लेते हैं, दैट इज 4y एंड 9y²। क्या ये दोनों टर्म्स अनलाइक टर्म्स हैं? डेफिनेटली ये दोनों टर्म्स अनलाइक टर्म्स है। क्यों अनलाइक टर्म्स है? आप कहोगे कि मैम कि इस टर्म में वेरिएबल y है एंड 9y² में भी वेरिएबल y है, तो ये दोनों तो लाइक होने चाहिए। बट
ये दोनों लाइक नहीं, अनलाइक टर्म्स होते हैं। क्यों अनलाइक टर्म्स होते हैं? क्योंकि देखिए, इस टर्म में वेरिएबल y है, लेकिन इस टर्म में वेरिएबल y नहीं, y का स्क्वायर है। तो ये y स्क्वायर डिफरेंट वेरिएबल हो गया। y एंड y स्क्वायर, दे आर नॉट द सेम वेरिएबल। ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। इट मीन्स इन दोनों टर्म्स में डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे ये दोनों अनलाइक टर्म्स हुए। सिमिलरली 8y एंड 9y स्क्वायर, ये दोनों भी अनलाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि इन दोनों टर्म्स में डिफरेंट वेरिएबल्स है। इसमें वेरिएबल है y एंड इसमें है y स्क्वायर। y एंड y स्क्वायर डिफरेंट वेरिएबल्स है, इसलिए ये दोनों टर्म्स भी अनलाइक टर्म्स हुए ना। अब देखते हैं, इसी तरह से 3x एंड 8y भी अनलाइक टर्म्स हुए। क्यों? क्योंकि साफ पता चल रहा है वेरिएबल्स ही डिफरेंट है, तो ये दोनों भी अनलाइक टर्म्स हुए। सिर्फ यही पेयर नहीं, बहुत सारे अनलाइक टर्म्स मिलेंगे इस एग्जाम्पल में। तो वो सारे टर्म्स अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे जिनका वेरिएबल्स डिफरेंट है। सो ये था लाइक एंड अनलाइक टर्म्स का मतलब। तो अब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करना सीखेंगे। लाइक टर्म्स को कंबाइन दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है एडिशन, दूसरा है सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के थ्रू लाइक टर्म्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे इन गिवन एग्जांपल्स के थ्रू। इससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। सपोज करते हैं एक टेबल पे 4 मैंगोज रखे हुए हैं, दूसरे टेबल में 3 मैंगोज रखे हुए हैं। अगर हमसे पूछा जाता है कि बताइए दोनों टेबल्स में टोटल कितने मैंगोज रखे हुए हैं, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। 4 मैंगोज प्लस 3 मैंगोज, जो वैल्यू होगी उतने मैंगोज टोटल मैंगोज हैं। तो 4 3 को ऐड करने पर वैल्यू मिली 7, दैट इज 7 मैंगोज टोटल मैंगोज हैं दोनों टेबल पर रखे हुए। तो हमने जाना कि लाइक टर्म्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। अब कैसे करते हैं एडिशन, वो चलिए हम देखते हैं। सपोज करते हैं हमें 3x एंड 2x को ऐड करना है। यहाँ लिख सकते हैं हम 3x प्लस 2x। हम इसे ऐड बिल्कुल इस तरीके से करेंगे जैसे हमने 4 मैंगोज एंड 3 मैंगोज को ऐड करा। सबसे पहले यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है एंड यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है, दोनों न्यूमेरिक वैल्यू को हम ऐड करेंगे। यहाँ x का कोफिशिएंट है 3, यहाँ x का कोफिशिएंट है 2, तो 3 एंड 2 को हम ऐड करेंगे एंड उसके बगल में वेरिएबल लिख देंगे। यहाँ भी वेरिएबल x, यहाँ भी वेरिएबल x, तो बगल में वेरिएबल लिख देंगे। अब 3 प्लस 2 होता है 5, तो 5 एंड उसके बगल में x, दैट मीन्स 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 5x। सो इसका आंसर 5x हो गया। हमने कुछ नहीं कहा, बस हमने इन दोनों लाइक टर्म्स के जो भी कोफिशिएंट्स है उनको हमने ऐड करा एंड उनके बगल में वेरिएबल को लिख दिया। सिमिलरली ये सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। 8xy प्लस 5xy, दो टर्म्स है, दोनों ही लाइक टर्म्स है क्योंकि दोनों में वेरिएबल पार्ट सेम है। हमें इन दोनों लाइक टर्म्स को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम दोनों लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट को ऐड करते हैं। तो 8 एंड 5 को हम ऐड करेंगे, 8 प्लस 5, एंड इसका वेरिएबल क्या हो जाएगा, यही xy। क्योंकि इन दोनों टर्म्स में वेरिएबल xy, इसलिए जो आंसर आएगा उसका भी वेरिएबल xy हो। 8 प्लस 5 13, 13xy इज द आंसर। सो इसका आंसर हो गया 13xy। सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। 9xy स्क्वायर प्लस 15xy स्क्वायर प्लस 11xy स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इन तीनों टर्म्स में वेरिएबल्स सेम है, xy स्क्वायर एंड xy स्क्वायर। दैट मीन्स ये तीनों टर्म्स लाइक टर्म्स है। अब लाइक टर्म्स है तो एडिशन भी पॉसिबल है। तो इनको ऐड कैसे करेंगे, इन तीनों टर्म्स में जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है, इन तीनों कोफिशिएंट्स को हम ऐड करेंगे। दैट इज 9 प्लस 15 प्लस 11। इस सम का जो वेरिएबल होगा वो भी xy स्क्वायर ही होगा। वैल्यू मिली 35xy स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू निकल के आई 35xy स्क्वायर। तो आपने देखा ना, लाइक टर्म्स का जो एडिशन है वो बिल्कुल इस 4 मैंगोज और 3 मैंगोज को ऐड करने के जैसा है। 4 और 3 मैंगोज को जब ऐड करते हैं तो हम सिर्फ नंबर को ऐड किए, 4 एंड 3 को, एंड इन नंबर्स को ऐड करने पे जो वैल्यू मिली उतने मैंगोज हुए। दैट मीन्स यहाँ पे भी मैंगोज है तो आंसर में भी मैंगोज ही लिखा गया सम के बगल में। सिमिलरली इस केस में भी हम कोफिशिएंट्स को
ऐड किए एंड इस सम का जो वेरिएबल है वो यहाँ पे भी एक्स वाई स्क्वायर ही है। सो ये तरीका है लाइक टर्म्स को ऐड करने का। सिमिलरली अगर 4 मैंगोज एक टेबल में रखे हुए हैं एंड दूसरे टेबल में 3 मैंगोज रखे हुए हैं और हमसे इसको सब्सट्रैक्ट करने को पूछ रहा है, तो हम कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे? हम यही 4 एंड 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 4 माइनस 3, एंड जो वैल्यू मिलेगी उसका यूनिट भी उतने मैंगोज होंगे। तो 4 माइनस 3 वैल्यू मिली 1, तो 1 मैंगो इज द आंसर ऑफ दिस सब्सट्रैक्शन। या मैंगो क्यों लिखा गया? क्योंकि देखिए 4 मैंगोज से हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 3 मैंगोज को, तो यहाँ भी मैंगोज यहाँ भी मैंगोज, तो जो आंसर आएगा वो भी नंबर ऑफ मैंगोज को बताएगा, इसीलिए आंसर में भी हमने मैंगोज को लिखा ना। अब सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस हम लाइक टर्म्स का सब्सट्रैक्शन करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं ये वाला 3x माइनस 8x। दोनों ही लाइक टर्म्स है क्योंकि दोनों में वेरिएबल्स x है। तो इसको कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे? हम दोनों के कोफिशिएंट्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 3 माइनस 8, एंड इस कोफिशिएंट का वेरिएबल क्या लिखेंगे? वही x लिखेंगे। 3 माइनस 8 सॉल्व करें, ये हम जानते हैं सॉल्व करना, क्योंकि 3 का साइन पॉजिटिव है 8 का नेगेटिव है, तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू मिलेगी 5। 5 का साइन क्या होगा? जो भी ग्रेटर वैल्यू है 3 एंड 8 में उसका साइन, 8 ग्रेटर है 8 का साइन नेगेटिव है, तो यहाँ 5 का भी साइन नेगेटिव हो जाएगा, -5, एंड ये x यहाँ आ जाएगा। ये तरीका है लाइक टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करने का, तो इसका आंसर हो गया -5x। इसी तरीके से हम सेकेंड एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हैं। 4xy माइनस 3xy इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी दो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, इन दोनों टर्म्स में वेरिएबल एक्स वाई है, एग्जैक्टली सेम वेरिएबल है, इट मींस माइनस हम कर सकते हैं। कैसे माइनस करेंगे? हम कोफिशिएंट्स को पहले माइनस करेंगे, दैट इज 4 माइनस 3, एंड इसका वेरिएबल कितना हो जाएगा? एक्स वाई। इस आंसर का भी वेरिएबल हो जाएगा, तो यहाँ बगल में हम एक्स वाई लिख देते हैं। सॉल्व करें, 4 माइनस 3 1, तो 1 इंटू एक्स वाई आंसर मिल, तो इस सब्सट्रैक्शन का आंसर हो जाएगा 1 इंटू एक्स वाई। नाउ अब अनलाइक टर्म्स को एड एंड सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। हम देख चुके हैं कि 4 मैंगोज को एंड 3 एप्पल्स को ऐड करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? आप कहोगे कि मैम 4 एंड 3 को तो ऐड हम कर ही सकते हैं। डेफिनेटली 4 एंड 3 को कर सकते हैं ऐड, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे? एप्पल्स लिखेंगे कि मैंगोज लिखेंगे? वो एक क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए 4 मैंगोज एंड 3 एप्पल्स को ऐड नहीं कर सकते। मोर ओवर मैंगोज एंड एप्पल्स डिफरेंट चीजें हैं, तो डिफरेंट चीजों को वी कैन नॉट ऐड। तो अनलाइक टर्म्स को भी इसी तरह से इनको हम सब्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, दैट इज 4 मैंगोज में से 3 एप्पल्स हम सब्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये चीजें ही डिफरेंट है। हम सेम टाइम की चीजों को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की चीजों को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये सेम चीज अनलाइक टर्म्स पर भी एप्लीकेबल होती है। अनलाइक टर्म्स में भी दोनों टर्म्स डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि वेरिएबल्स डिफरेंट है। तो जब वेरिएबल्स डिफरेंट है तो उनको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स अनलाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 3x प्लस 2y दोनों अनलाइक टर्म्स है, तो इसका एडिशन पॉसिबल नहीं है। इसको अगर ऐड करेंगे भी तो हमें यही वैल्यू मिलेगी 3x प्लस 2y। सिमिलरली 8xy प्लस 5y, ये दोनों भी अनलाइक टर्म्स है क्योंकि दोनों के वेरिएबल्स डिफरेंट है, तो इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड करेंगे भी तो वैल्यू हमें यही मिलेगी 8x प्लस 5y। सिमिलरली 9xy स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर वाई प्लस 11xy, ये तीनों टर्म्स भी बिल्कुल अनलाइक टर्म्स है। क्यों अनलाइक टर्म्स है? क्योंकि इन तीनों के वेरिएबल्स बिल्कुल डिफरेंट है, इस वजह से हम इन तीनों टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर ऐड करेंगे भी तो हमें यही वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 9xy स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर वाई प्लस 11xy, यही चीज हमें यही वैल्यू मिल गई। सिमिलरली अनलाइक टर्म्स को हम सब्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। यहाँ पे 3x एंड 8y अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए इनका सब्सट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं है। अगर सब्सट्रैक्ट करते भी तो हमें सेम वैल्यू मिल जाएगी 3x माइनस 8y। सिमिलरली 4xy माइनस 3x स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स
बिल्कुल अनलाइक टर्म्स है, इस वजह से इनका सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अगर करेंगे भी तो हमें वैल्यू मिलेगी सेम वैल्यू 4xy माइनस 3x²। सो ये था अनलाइक टर्म्स का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सो बच्चों, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स एंड उनका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हम सीख लिए। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 11A सेलिना हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। गिवन है -7x² प्लस 18x² प्लस 3x² माइनस 5x²। इस क्वेश्चन में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों ही गिवन है, हमें इवैल्यूएट करना है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड आउट करना है ना। हम देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन चारों टर्म्स के वेरिएबल्स को देखें तो फर्स्ट का वेरिएबल है x², सेकंड टर्म का वेरिएबल भी x² है, थर्ड टर्म का वेरिएबल भी x² है, फोर्थ टर्म का वेरिएबल भी x² है। अब क्योंकि चारों टर्म्स का वेरिएबल x² है, दैट मीन्स हम इसके कोफिशिएंट को कंबाइन कर सकते हैं। दैट इज इस फर्स्ट टर्म में से यहाँ -7 लिखेंगे, अगेन सेकेंड टर्म में से ये +18 लिखेंगे, अगेन इस थर्ड टर्म में से +3 लिखेंगे, फोर्थ टर्म में से ये -5 लिखेंगे। इस तरीके से विथ साइंस हमने कंबाइन कर दिए हर एक टर्म के कोफिशिएंट्स। अब क्योंकि इन चारों टर्म्स का वेरिएबल x² है, तो इस आंसर का भी वेरिएबल x² ही होगा, तो हम इसके बगल में x² लिख दिए ना। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, सेम साइंस को एक तरफ लिखेंगे, +18 +3, यहाँ पे -7 -5 x²। अब इसको सॉल्व करें, 18 + 3 21 होता है, यहाँ 21 लिखे। 7 और 5 का साइन सेम है, तो इसको ऐड करेंगे एंड साइन नेगेटिव देंगे। 7 + 5 12, तो यहाँ -12 लिखेंगे, -12 x²। ना 21 - 12 9 होता है, तो 9x²। अल्टीमेटली इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमने इवैल्यूएट कर ली, 9x²। तो 9x² इज द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। b²y माइनस 9b² y प्लस 2b² y माइनस 5b² y। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, हमें इसकी वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें 4 टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। इन चारों टर्म्स में वेरिएबल देखें तो सेम है, फर्स्ट टर्म में भी b²y वेरिएबल है, सेकेंड टर्म का वेरिएबल b²y, थर्ड टर्म का वेरिएबल भी b²y है, फोर्थ टर्म का वेरिएबल भी b²y है। दैट मीन्स ये चारों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं। अब लाइक टर्म्स हैं तो इन चारों को हम कंबाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम इन चारों टर्म्स में जो ये वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट को लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म का देखते हैं, फर्स्ट टर्म का वेरिएबल है b²y, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, कुछ नहीं है मीन्स 1 से मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। फिर इस सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट क्या है? -9 है, तो यहाँ -9 लिख देंगे। फिर इस थर्ड टर्म का कोफिशिएंट +2 है, तो यहाँ +2 लिख देंगे। फिर इस फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट -5 है, तो यहाँ -5 लिख देंगे ना। अब क्योंकि इन चारों टर्म्स में वेरिएबल b²y है, तो ये जो आंसर आएगा इसका वेरिएबल भी b²y ही होगा। तो इसको ब्रैकेट में देके हम इसके बगल में b²y लिख दिए ना। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, नंबर्स विद सेम साइंस एक तरफ लिखेंगे, या 1 का साइन प्लस है एंड 2 का साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ 1 + 2 एक साथ लिख दिए। सिमिलरली यहाँ 9 का साइन नेगेटिव है एंड 5 का साइन भी नेगेटिव है, तो इन दोनों को हम एक साथ लिख दिए एंड इसका वेरिएबल हो जाएगा b²y। ना 1 + 2 3 होता है, 9 + 5 14 होता है। क्योंकि 9 और 5 का साइन सेम है, माइनस साइन है, इसलिए हम 9 और 5 को ऐड करेंगे, तो 9 + 5 14 होता है एंड 14 का साइन माइनस साइन दे देंगे, जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन देते हैं। तो 9 और 5 में ग्रेटर वैल्यू है 9, तो 9 का साइन नेगेटिव है, इसलिए हम यहाँ नेगेटिव साइन देंगे। वेरिएबल हो जाएगा b²y। नाउ 3 - 14 करेंगे, 3 का साइन प्लस है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस है, 14 का साइन नेगेटिव है, तो ऑपोजिट साइंस है दोनों नंबर्स के,
इसलिए हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। 14 में से 3 सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू मिली 11। अब 11 का साइन क्या होगा? 3 एंड 14 में से जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन होगा 11 का साइन। यहाँ 14 ग्रेटर है, 14 का साइन नेगेटिव है, तो यहाँ 11 का भी साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो -11 वेरिएबल होगा b² y। तो सेकेंड पार्ट को इवेल्युएट करने पर वैल्यू मिली -11 b² y। सो दिस इज द आंसर। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। abx -15 abx -10 abx +32 abx, ये एक पॉलिनोमियल है। इसको इवेल्युएट करके इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखें तो इस पॉलिनोमियल के ये सारे टर्म्स हैं, 4 टर्म्स है इस पॉलिनोमियल में। एंड इन चारों टर्म्स में इस फर्स्ट टर्म का वेरिएबल है abx, सेकेंड टर्म का वेरिएबल है abx, थर्ड टर्म का वेरिएबल भी abx है, एंड फोर्थ टर्म का वेरिएबल भी abx है। दैट मीन्स इन चारों टर्म्स में सेम वेरिएबल्स हैं। दैट मीन्स ये चारों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं। अब लाइक टर्म्स है तो इन चारों टर्म्स को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। कैसे कंबाइन करेंगे? इन चारों टर्म्स में जो वेरिएबल्स हैं, जो सेम वेरिएबल्स हैं, उनके कोफिशिएंट्स को पहले हम लिखेंगे। इस फर्स्ट टर्म में ए बी एक्स का कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं गिवन है, दैट मीन्स 1 है, यहाँ हम 1 लिख दिए। अब इस सेकेंड टर्म में इस ए बी एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -15 है, तो यहाँ -15 लिखे। फिर इस थर्ड टर्म में ए बी एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -10 है, तो यहाँ -10 लिख दिए। फिर इस फोर्थ टर्म में ए बी एक्स का कोफिशिएंट क्या है? +32, तो यहाँ +32 लिख दिए। अब क्योंकि इन चारों टर्म्स में वेरिएबल ए बी एक्स है, तो इस आंसर का भी वेरिएबल ए बी एक्स ही होगा, तो बगल में हम ए बी एक्स लिख दिए। इस ब्रैकेट को सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे? हम सेम साइन के नंबर्स को एक तरफ लिखेंगे। यहाँ 1 का साइन पॉजिटिव है, 32 का साइन पॉजिटिव है, तो 1 + 32 लिख दिए। अगेन 15 का साइन नेगेटिव है, 10 का साइन नेगेटिव है, तो इसको हम एक तरफ लिख दिए। -15 -10 वेरिएबल है ए बी एक्स। नाउ 1 + 32 कितना होगा? 33, तो यहाँ 33 लिख दिए। नाउ 15 एंड 10 का साइन सेम है, तो सेम साइन होता है तो ऐड करते हैं। तो 15 + 10 25 हो जाएगा। 25 का साइन क्या होगा? माइनस होगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि यहाँ 15 का भी साइन माइनस है एंड 10 का भी साइन माइनस है, तो जो आंसर होगा 25 का भी साइन माइनस होगा, एंड इसका वेरिएबल हो जाएगा ए बी एक्स, वो यहाँ लिख दिए। नाउ 33 - 25 है, 33 का साइन कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस है, एंड 25 का साइन माइनस है। ऑपोजिट साइन है तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। 33 में से 25 को माइनस किए, हमें वैल्यू मिली 8। 8 का साइन क्या होगा? जो भी इन दोनों नंबर में से ग्रेटर नंबर होगा उसका साइन। 33 25 में ग्रेटर है 33, 33 का साइन पॉजिटिव है, तो 8 का भी साइन पॉजिटिव ही होगा। तो +8 एंड वेरिएबल ये ए बी एक्स यहाँ लिख देंगे। तो थर्ड पार्ट को सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिली +8 abx। So this is the answer. Now fourth part solve करते हैं। 7x - 9y +3 - 3x - 5y +8। हमें इसे इवेल्युएट करना है एंड इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ध्यान से देखिए ये सारे टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल्स में। क्यों टर्म्स है? क्योंकि ये पार्ट्स प्लस माइनस साइन से सेपरेटेड है, इसलिए ये 6 टर्म्स है इस पॉलिनोमियल में। अब अगर हम इन सारे टर्म्स के वेरिएबल्स देखें तो फर्स्ट टर्म का वेरिएबल x है, सेकेंड टर्म का वेरिएबल डिफरेंट है y है, थर्ड टर्म का वेरिएबल कुछ नहीं है, थर्ड टर्म कांस्टेंट टर्म है। अगेन फोर्थ टर्म का वेरिएबल x है, फिफ्थ टर्म का वेरिएबल y है, एंड सिक्स टर्म कांस्टेंट है। हम देख सकते हैं कि इन सारे 6 टर्म्स के वेरिएबल्स सेम नहीं है। 2 टर्म्स के वेरिएबल सेम है, फर्स्ट ये वाला टर्म, ये टर्म, इन दोनों के वेरिएबल सेम है। सिमिलरली ये टर्म एंड ये टर्म, इन दोनों के वेरिएबल सेम है। सिमिलरली ये एंड ये टर्म सेम है, कॉन्स्टेंट्स है। तो जिस जिस टर्म्स के वेरिएबल सेम है हम उन टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे। तो ये 7x एंड 3x सेम है, तो हम इसको एक तरफ लिखेंगे, 7x - 3x। नाउ अब ये वाला टर्म -9y एंड ये टर्म -5y सेम है, इन दोनों टर्म्स के वेरिएबल सेम है, तो हम इन दोनों टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे। नाउ अब ये टर्म जिसमें सिर्फ कांस्टेंट है 3 एंड ये टर्म जिसमें ओनली कांस्टेंट 8 है, ये दोनों सेम है, तो हम इसको एक तरफ लिखेंगे, दैट इज +3 +8। नाउ अब इस स्टेप में जितने भी लाइक टर्म्स है वो एक तरफ लिख दिए गए।
नेक्स्ट स्टेप में हम लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। नाउ 7x माइनस 3, ये दोनों लाइक टर्म्स है क्योंकि इन दोनों में वेरिएबल्स एग्जैक्टली सेम है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों टर्म्स में जो कोफिशिएंट है 7 एंड 3, इनको हम पहले लिखेंगे। इस टर्म में कोफिशिएंट है 7, इस टर्म में कोफिशिएंट है -3। तो 7 माइनस 3 लिखे, एंड इस कोफिशिएंट का वेरिएबल क्या होगा? x होगा। क्यों? क्योंकि इस टर्म का भी वेरिएबल x है, इस टर्म का भी वेरिएबल x है, तो इस आंसर वाले टर्म का भी वेरिएबल x ही होगा। सिमिलरली ये दोनों लाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि दोनों में वेरिएबल y सेम है। तो जब वेरिएबल सेम है तो इनको हम इवेल्युएट कैसे करेंगे? हम दोनों टर्म्स में जो कोफिशिएंट है उनको लिखेंगे ना। इस टर्म में कोफिशिएंट है -9, तो यहाँ -9 लिख दिए। अगेन इस टर्म में कोफिशिएंट है -5, तो यहाँ -5 लिख दिए। एंड ये जो आंसर निकला इसका वेरिएबल क्या होगा? y होगा। क्यों? क्योंकि इस टर्म का भी वेरिएबल y, इस टर्म का भी वेरिएबल y, इन दोनों को इवेल्युएट करने पे जो टर्म मिला उसका भी वेरिएबल y ही होगा। यहाँ हम प्लस साइन दे देंगे। ना सिमिलरली +3 +8 दोनों कॉन्स्टेंट्स है, दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। 8 + 3 11 होता है, तो यहाँ +11 आ जाएगा। अब हम सॉल्व करें। 7 माइनस 3 4 होता है, तो यहाँ 4 लिखे, इसका वेरिएबल x हो जाएगा। ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ -9 -5 है, 9 5 का जो साइन है दोनों का सेम है, माइनस साइन, तो सेम साइन मीन्स प्लस करते हैं। 9 + 5 14 प्लस किए, एंड जो साइन होगा वो माइनस हो, -14y +11। ना 4x, ना अब ये प्लस एंड माइनस, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब इनटू होता है। अब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो प्लस इंटू माइनस करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस यहाँ लिखाएगा एंड ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। -14y +11, तो फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा 4x -14y +11। ना अब फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। 3x² +5xy -4y² +x² -8xy -5y²। ये गिवन पॉलिनोमियल है, इसको हमें इवेल्युएट करना है एंड इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम देख सकते हैं इसमें बहुत सारे टर्म्स गिवन है, ये सारे टर्म्स इस पॉलिनोमियल के हैं, बट ये सारे टर्म्स के हम वेरिएबल को अगर देखें तो वो वेरिएबल्स डिफरेंट है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि लाइक टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस फर्स्ट टर्म का वेरिएबल है x², तो आगे किस टर्म का वेरिएबल x² है? इस टर्म का वेरिएबल x² है, तो इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो लिख देते हैं 3x² +x²। अगेन इस टर्म का वेरिएबल xy है, तो आगे किस टर्म का वेरिएबल xy है? इस टर्म का वेरिएबल, तो इन दोनों टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे। +5xy -8x। नाउ अगेन इस थर्ड टर्म का वेरिएबल y² है, तो आगे किस टर्म का वेरिएबल y² है? इस टर्म का, तो इन दोनों टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे। ये थर्ड टर्म है -4y² एंड ये लास्ट टर्म है -5y। नाउ इस स्टेप में सेम वेरिएबल्स वाले टर्म्स को एक तरफ एक साथ हम लिख दिए। नाउ अब हम लाइक टर्म्स को इवेलुएट करेंगे। अब देखिए ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स है, तो इनके कोफिशिएंट्स को हम ऐड कर देंगे। इसका कोफिशिएंट है 3, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो 3 + 1 एंड वेरिएबल इसका हो जाएगा x²। इन दोनों का वेरिएबल x² है, तो इनको ऐड करने पे जो वैल्यू मिलेगी उसका वेरिएबल भी तो x² ही होगा, इसीलिए हम इसके बगल में x² लिख दिए। नाउ अगेन ये दोनों टर्म्स को देखें। नाउ अगेन ये दोनों लाइक टर्म्स है क्योंकि दोनों का वेरिएबल्स एग्जैक्टली सेम है xy। तो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? कोफिशिएंट्स को विद साइंस हम लिखेंगे। इस टर्म का कोफिशिएंट है +5, तो यहाँ +5 लिख देंगे। इस टर्म का कोफिशिएंट है -8, तो यहाँ -8 लिख देंगे एंड इसका वेरिएबल xy हो जाएगा। नाउ अब ये दोनों टर्म्स देखते हैं। ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स है क्योंकि वेरिएबल पार्ट एग्जैक्टली सेम है, तो इन दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट्स को हम सॉल्व करेंगे एक साथ लिख के। तो इस टर्म में कोफिशिएंट है -4, तो यहाँ -4 लिख देंगे। इस टर्म में कोफिशिएंट है -5, तो यहाँ -5 लिख देंगे। ठीक है, एंड यहाँ ये -4 को तो हम ब्रैकेट में ले लिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे? कौन सा साइन? यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा एंड वेरिएबल इसका हो जाएगा y²। बहुत से लोगों को इस चीज में कंफ्यूजन हो सकता है
तो चलिए इस चीज को हम और डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए इस स्टेप में ये -4y² है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4 इंटू y² एंड यहाँ प्लस दे देंगे। डेफिनेटली कर सकते हैं बिकॉज -4 को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो वही पहले वाली वैल्यू मिल जाएगी। अगेन ये -5y² है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ प्लस लिख के ये माइनस साइन 5 के साथ चला गया, -5y² लिख सकते हैं। डेफिनेटली इस चीज को अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमको वापस से पहले जैसा मिल जाएगा, तो इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया। देखिए -4y² प्लस -5y², बाहर प्लस है। देखिए प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो -4y² हो जाएगा। अगेन ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो -5y²। साइंस का मल्टीप्लीकेशन आप क्लास 7th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -4y² -5y², वही चीज हमें मिल गई ना ये ब्रैकेट ओपन करने पर। दैट मीन्स ये दोनों चीजें इक्वल है, तो इसके प्लेस पे हम ये ब्रैकेट वाला भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये टर्म एंड ये टर्म लाइक टर्म्स है, क्योंकि इनका वेरिएबल y² एग्जैक्टली सेम, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम इनके कोफिशिएंट्स को एक साथ लिखेंगे, ये वाला प्लस यहाँ आ जाएगा। इस टर्म का कोफिशिएंट है -4, तो यहाँ -4 लिख दिए। इस टर्म का कोफिशिएंट है -5, या -5 लिख दिए, ब्रैकेट दे दिए। एंड इन दोनों टर्म्स का क्योंकि वेरिएबल y² है, तो इसका भी वेरिएबल y² हो जाए। तो देखिए यहाँ पे प्लस साइन आया ना, वही चीज हमने पहले लिखी थी। अब इसको सॉल्व करना, 3 + 1 4 होता है, वेरिएबल इसका x² है, तो यहाँ भी वेरिएबल x² आएगा। अगेन ये प्लस यहाँ आ जाएगा ना, ऑपोजिट साइन सब्सट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, एंड साइन किसका होगा? 8 का साइन होगा, तो -3 इंटू xy हो जाएगा। सिमिलरली ये प्लस यहाँ आ जाएगा ना, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करें, -4 -5 सेम साइन है तो ऐड कर देंगे, 4 + 5 9 होता है, एंड साइन क्या हो जाएगा 9 का? माइनस हो जाएगा, तो -9 ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू हो गई, इसका वेरिएबल y² हो गई ना। ये 4x², अब ये ब्रैकेट है, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या मल्टीप्लाई होगा? साइंस मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट के बाहर भी साइन है, ब्रैकेट के अंदर भी साइन, तो प्लस इंटू माइनस कितना होता है? माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, -3xy। अगेन यहाँ भी ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे? इस प्लस साइन को एंड इस माइनस साइन, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, -9y²। अब ये तीनों टर्म्स अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स इन तीनों टर्म्स में डिफरेंट है, तो अब फर्दर इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अनलाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली फिफ्थ का आंसर हो गया 4x² -3xy -9y²। सो ये फिफ्थ पार्ट का आंसर हो गया। सो बच्चों, ये था हमारा फुल कॉन्सेप्ट अबाउट लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स एंड अबाउट कंबाइनिंग लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अगर आपको एक्सप्लेनेशन सिंपल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। मेरे सारे वीडियोस को देखने के लिए जस्ट गो टू माय प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।